नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 मार्च और 10 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो है जीके जी से आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है ऐसे तो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, लेकिन जब तक हमें कमेंट में 100 कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें पीडीएफ का जिक्र नहीं होगा, तो हम पीडीएफ को आज नहीं भेजेंगे। ठीक है, बाकी सभी दिनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जा चुका है और कम से कम 300 लाइक तो होना ही चाहिए वीडियो पर। ठीक है, तभी भेजेंगे। बाकी अगर आप लाइक या कमेंट नहीं करते हैं तो ज्वाइन मत होइएगा टेलीग्राम पर, हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो भारत की क्षेत्रफल की जब हम लोग बात करते हैं तो पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.41% है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 2.41% हो जाएगा। लेकिन जब बात की जाएगी जनसंख्या का कि पूरे विश्व का भारत में कितना जनसंख्या है, तो ये है 17.5%। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। मात्र 2.41% आपका क्षेत्रफल रखता है, लेकिन जनसंख्या 17.51% रखता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि क्षेत्रफल आखिरकार भारत का टोटल है कितना। ठीक है, टोटल जो है 3.2128 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो आपका भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, लंबाई बात करेंगे उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम जो है आपका 2933 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, जहाँ से आपका प्रश्न बन चुका है देशांतरीय विस्तार से, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर जो है आपका अक्षांशीय विस्तार है। इसके अलावा देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो ये आपका 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 68 डिग्री 4 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उन 8 राज्यों में एक आपका गुजरात है, एक आपका राजस्थान है, एक आपका जो है एमपी है, एक आपका है छत्तीसगढ़, एक आपका है झारखंड, एक आपका है वेस्ट बंगाल, एक आपका है त्रिपुरा और जो है आपका मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते हुए चले कि अगर आपका एक भी एग्ज़ाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल का बचा हुआ है और आप लोग चाहते हैं कि जीके जी के सेक्शन से आप लोग अच्छा स्कोर कर ले और क्विक रिवीजन के लिए कोई पीडीएफ अभी किसी समय में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जो है अब तक के हुए 21 शिफ्टों में पूछे गए 700 जीके जी प्रश्नों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ये पीडीएफ 2 मार्च से लेकर 9 मार्च तक एग्जाम हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। आगे भी डेली बेसिस पर जो है आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। बाय करने का 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको जो ये पीडीएफ है आपका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा अगर आपके एग्ज़ाम में 2 दिन से ज़्यादा का समय बचा हुआ है तो आप लोग जो है हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास ईबुक को पढ़ सकते हैं, जिसमें जो है आपको 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है उसका कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। बेसिक टू एडवांस लेवल का है और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही आइडियल है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डाला गया है, प्रैक्टिस बेस्ड ऑन टॉपिक्स रिलेटेड। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसको भी बाय करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर है। ऐसे तो आम दिनों में इसका प्राइस 75 रुपये है, लेकिन आप लोग के लिए जो है 49 रुपये कर दिया गया है आज रात तक। अगर आज रात तक 49 रुपये पर इसे आप परचेज करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में जो है ये पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए इस ऑफ़र का जो है लाभ उठाइए। बाकी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वह है कि कल्हण ने 12वीं शताब्दी में डैश नामक पुस्तक को लिखा था, जो कश्मीर के राजाओं का छंद रूप में ऐतिहासिक वृत्तांत है। तो इसका राइट आंसर आपका राजतरंगिणी होगा। राजतरंगिणी या कहें तो द रिवर ऑफ किंग्स उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक छंद रूप में पौराणिक और ऐतिहासिक वृत्तांत है। यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर इतिहासकार कल्हण के द्वारा जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है डैश के दशक में हुआ था। तो राइट आंसर 1960 होगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ। किसके प्रधान मंत्रित्व काल में हुआ? तो कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान मंत्रित्व काल में हुआ। इसे तीसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इनको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह जो है मेक्सिको है, यानी कि मेक्सिको से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। और नॉर्मन जो बोरलॉग है ये मेक्सिको के मूल निवासी थे, ऐसा तो हमें नहीं लगता क्योंकि आपके अमेरिका के मूल निवासी थे। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। साथ में भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो ये आपके MS स्वामीनाथन हैं। और विलियम एस गुड जो है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले जो है पहले व्यक्ति थे, इस बात का भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि यस बैंक के जो है प्रबंध निदेशक कौन है, प्रबंधक निदेशक कौन है। ठीक है, तो यस बैंक की जब हम लोग बात करते हैं तो मनीष जैन इसका राइट आंसर होगा। यस बैंक ने घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मनीष जैन को जो है बैंक के कार्यकारी यानी कि संपूर्ण समय निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी थी। जैन की नियुक्ति जो है 3 वर्षों के लिए किया गया था, 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक के लिए। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है वो आपका मिथुन चक्रवर्ती को किस वर्ष नहीं दिया गया, मतलब किस महीने दिया गया। इस प्रकार का जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, इस लेवल का जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो बात करते हैं किस महीने में, तो ये आपका 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया था। हालांकि इसका जो घोषणा है देने का 30 सितंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, और 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की याद में शुरू किया गया था। और मिथुन दा इसके 54वें पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य से आया था। ये पूछा गया होगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ही आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसे 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आपका जोड़ा गया था। और इसी संशोधन के माध्यम से जो है शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है उसके रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। वर्तमान में 11 है, जिसमें से 10 जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जो है आपका जोड़ दिया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने जो है प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो अधिनियम पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम होगा। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1918 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू सुधार के रूप में जाना जाता है। इनके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम जो है आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत। क्वेश्चन का जो भाषा था वो कुछ और था, लेकिन इसका राइट आंसर जो था मेगास्थनीज ही था। सिकंदर का जब मृत्यु हुआ उसके पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी जो है सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। सेल्यूकस युद्ध में पराजित हुआ, फलस्वरूप दोनों में संधि हुई और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वो बहुत दिनों तक पाटलिपुत्रा में रहा। भारत में उसने इंडिका नामक जो है पुस्तक जो भी है आपका लिखी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है मुंबई में किस संस्थान का उद्घाटन किया है।
तो राइट आंसर भारतीय कौशल संस्थान होगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान IIS का जो है उद्घाटन किया है। ये संस्थान जो है ऑटोमेशन, AI और रोबोटिक्स में उन्नत प्रशिक्षण के साथ उद्योग के लिए कार्यबल तैयार करेगा। शिक्षा और विकास ट्रस्ट और भारत सरकार के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो 344 जो है वो आपका राजभाषा से जुड़े आयोग, संसद की समिति का जिक्र है, तो राजभाषा आयोग जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है भारतीय संविधान का जो भाग 17 है और इसमें जो अनुच्छेद है 343 से 351, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 जो है ये आपका जो है राजभाषा हिंदी के संदर्भ में विशेष प्रावधान किया गया है। राजभाषा क्या होता है इसको नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। राजभाषा वो भाषा है जो एक पूरे राष्ट्र राज अर्थात शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है। ये सरकार की भाषा होती है। केंद्र और राज्य सरकार के आधार पर एक ही अथवा भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। एक होता है आपका राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की जब बात करते हैं तो ये वह भाषा है जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश के द्वारा समझी बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, ठीक है। तो हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 को मिला था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण जो है 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को जो है आपका हिंदी दिवस का भी आयोजन किया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो है 2024 में कितने बैंक खाते जोड़े गए, ठीक है, कितने बैंक खाते जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 53 करोड़ खाता, ठीक है, 53 करोड़ खाता इसका राइट आंसर होगा। ये जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जब नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल था उसी के दौरान 28 अगस्त 2014 को खोला गया था। 24 में इसके 10 साल पूरे हुए थे और इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि ऐतिहासिक जो खाता खोला गया है इस योजना के अंतर्गत 53 करोड़। इसका उद्देश्य जो है गरीबों को जो है आर्थिक रूप से जो है सशक्त बनाना था, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 19 जो है वह किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 की जब हम लोग बात करते हैं तो यह वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में शामिल है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को आज़ादी के अधिकारों की जो है गारंटी देता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं इसकी जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में जो है आपका 22 भाग है, ठीक है। कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं। पहले जो है आपका 22 था लेकिन अब जो है आपका 25 है। इसके अलावा आर्टिकल्स की बात करेंगे तो कितने आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स 395 भी है। और शेड्यूल्स की बात करेंगे अनुसूचियाँ का, तो अनुसूचियाँ जो हैं वो कितना है। तो ये जो है आपका 12 है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। ये सारे जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया कि दीपम 2 जो योजना है वह किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। दीपम 2 योजना, तो दीपम 2 योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो योजना है आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के द्वारा जो है ये योजना शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर जो है उपलब्ध कराना है, स्वच्छ खाना पकाने का ऊर्जा प्रदान करना है, जीवन स्तर में सुधार करना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है एक आपका आया
कि 97वां संविधान 97वां जो आपका संवैधानिक संशोधन जो हुआ उसके माध्यम से कौन से 2 अनुच्छेद जो है इम्प्लीमेंट किया गया। तो 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जो है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 43B, ठीक, यही जो है आपका किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 को इम्प्लीमेंट किया, मतलब उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, और आपका अनुच्छेद 43B में किया गया था। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन जो है क्या आया था। आप लोग जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताने का जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि 97वां जो है वो आपका क्या था संविधान संशोधन। ठीक है, इसके अलावा जो है हम कुछ टॉपिक्स आपको जो है बता देते हैं। एक क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी। तो ये क्वेश्चन तो रोज ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका कृषि पर आधारित थी। ठीक है, तो मैंने कृषि पर फोकस किया गया था, और जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप लोग रट लीजिएगा, हर दिन पूछा ही जा रहा है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से भी आया था। ये क्वेश्चन भी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिन लोगों को याद है बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है आपका गोंडवाना लैंड से आया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन जो है आपका अंकटाड से देखने को मिला था, ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन आपका वर्ल्ड बैंक से भी देखने को मिला था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है अभी तक हमें नहीं मिला है। ठीक है, बाकी जो है हरित क्रांति से भी एक क्वेश्चन था। तो एक तो था कि किस दशक में शुरू हुआ, तो वो तो हम आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक का दर पूछा गया था प्रतिशत में। ठीक है, कोई दर पूछा गया होगा। एक आपका इसरो से क्वेश्चन था। ठीक है, वो भी अभी अब तक हमें नहीं मिल पाया है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ जो है आपको बताते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि जो है हम PDF में शामिल सभी क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।